बोर्ड क्लास 12 में हर एग्जाम में पूछा जाता है इन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन, और ये 100% आते ही आते हैं, कभी 2 मार्क्स का तो कभी 3 मार्क्स का। बहुत इजी होता है इसको करना। इसको बोलते हैं कि आप इन्वर्स मैट्रिक्स से एक्स और वाई को सॉल्व करके। तो देखिए कितना इजी होता है। इस टाइप का क्वेश्चन का पैटर्न रहता है इसका कि आपको दो इक्वेशन दिए रहेंगे और आपको बोला जाएगा y का वैल्यू क्या होगा। बिना आपको कोफैक्टर निकाले, बिना माइनर निकाले, सिर्फ डायरेक्टली आप मैट्रिक्स से एडजॉइंट लिख सकते हैं, डिवाइड बाय मॉड ए करिए और बी से मल्टीप्लाई करिए, यही इसका आंसर होगा। तो मेरा नाम संपूर्ण है और मैं बताऊंगा कैसे आप इस इन्वर्स मैट्रिक्स का, यदि जो भी इन्वर्जन का क्वेश्चन आता है वो आप इजी कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में और आपको इजी मार्क्स मिल सकते हैं। तो देखिए क्या है ट्रिक इसका करने का। सबसे पहले मैं थोड़ा इसका थियरी बताना चाहूंगा, इसको बंद कर देता हूं और इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्जन में। आपको ध्यान में ये रखना है कि कोई यदि मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है क्या उसका डिटरमिनेंट जीरो है या डिटरमिनेंट नहीं जीरो है। यदि किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है तो उसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। सपोज मैंने एक इन्वर्स लिख दिया, एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ये 1 2 3 4। जरा ध्यान से देखिएगा, इसका यदि डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, ये 4 में से 6 आएगा तो ये हो जाएगा -2। इसका मतलब ये जीरो के बराबर नहीं है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और यदि ये जीरो के बराबर होता तो इसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता। मैं इसलिए इसको चेक करना चाहता हूं क्योंकि ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें चाहिए एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, ये इसका ए इन्वर्स होता है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आपका रहता है। सपोज आपके पास क्वेश्चन दे देगा कि 2x प्लस 5y इक्वल टू, एक 1 दिया हुआ है और दूसरा 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 दिया हुआ है। ये दो इक्वेशंस आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका x और y का वैल्यू क्या है। जब आपके पास ये क्वेश्चन रहेंगे और बोर्ड एग्जाम में बहुत इजी होगा इसको करना। क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां पे बॉक्स मैट्रिक्स बनाइए जो दिया हुआ है और यहां पे 1 7 बनाइए। इसके बाद क्या करना है आपको, चूंकि ये 2 है, 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, इस x y के सारे कोफिशिएंट इसको इसमें लिख दीजिए क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यही चीज यहां मिलता है, और इसको 1 और इसको 7 लिख देना है। अब एक फॉर्मेट बन चुका है, इसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल ए एक्स, ए इसको x इसको इज इक्वल टू b। आपको इस x का वैल्यू चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड a इनवर्स इनटू a x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ध्यान से देखिएगा कि a इनवर्स a जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा यहां से यहां तक। सो 1 इंटू x दैट इज x इक्वल टू a इनवर्स b। अब इसके बाद जो आपको करना है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना कोफैक्टर, बिना माइनर, बिना कुछ लिखे हुए आप डायरेक्टली इसका इन्वर्स लिख सकते हैं। देखिए क्या करना है, इसका इन्वर्स डायरेक्टली लिख कि आपको ए मैट्रिक्स लिखना है। तो ए क्या क्या है मेरे पास, ए है हमारे पास 2 5 3 2, ये लिख देना है 2 5 3 2। सबसे पहले इसका मॉडुलस चेक करिएगा कि मॉड ये कितना आ रहा है, तो इसको चेक करने के लिए मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इस तरह से, 2 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3। ध्यान रहे कि ये 4 माइनस 15, ये कितना हो रहा है -11। यदि ये 0 के बराबर आता तो इसका नहीं एग्जिस्ट करता, सॉल्यूशन नहीं आता, लेकिन इसका चूंकि मॉड 0 के बराबर नहीं है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और अब इसके बाद देखिए क्या करना है, आपको ए इन्वर्स लिखने के लिए एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए करना है। डायरेक्ट आपको एडजॉइंट लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट एडजॉइंट, देखिए क्या है, इन दोनों को फ्लिप करना है, इन दोनों को फ्लिप करना है। फ्लिप मींस अपना पोजीशन चेंज करना है, इस डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन चेंज, ये 2 और 2 है, पोजीशन चेंज हो गया, मतलब दोनों सेम ही है बट पोजीशन चेंज। इन दोनों डायगोनल का साइन चेंज करना है, -5 -3 डिवाइड बाय -11, ये आप इसका इन्वर्स आ गया। अब आपको क्या करना है, x इक्वल टू -1 अपॉन 11 2 -5 -3 2, और ये जो आपको दिया हुआ है b 1 7, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x आ जाएगा -1 अपॉन 11 2 इंटू 1 2 -5 इंटू 7 -35 -3 प्लस 14, ये आ जाता है -1 अपॉन 11
2 में से 35 जाएगा तो -33 और 14 में से 3 जाएगा 11 -33 डिवाइड बाय -1 करेंगे 11 तो ये x इक्वल टू आएगा 3 और y इक्वल टू आ जाएगा 1। यही वैल्यू आपको पूछा था। सो x इज इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1। क्यों ऐसा? क्योंकि जो x लिए थे उसको हम लोग क्या बोले थे, x और y इसकी वैल्यू है। तो इसमें दो आया, एक -33 अपॉन -11 तो वो हो गया 3, 11 अपॉन -11 तो वो हो गया हमारे पास -1। सो हमारे पास दो आंसर, एक हमारे पास x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -1। अब देखिए दूसरा सम्स जो एग्जाम में कैसे पूछेगा आपको, सबसे इजी है। ये रहा आपके पास कि x प्लस 2y इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 3 और आपको बोल रहा है कि सॉल्व मेथड ऑफ इन्वर्जन से आपको x और y का वैल्यू दिखाना है। आपको क्या करना है, सेम मैट्रिक्स यहां पे फॉलो करना है। सबसे पहले आपको यहां पे लिख देना है कि x प्लस 2y और 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 और 3। ये लिखने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप जो लिखना है वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। इसका कोएफिशिएंट 1, यहां इसके पीछे लगा है 2, यहां पे y के पीछे लगा हुआ है 2, यहां पे y के पीछे लगा हुआ है 3 और यहां पे आपको लिख देना है x y और यहां पे लिख देना है 2। अब ये a बन गया, ये x बन गया और ये b बन गया। x y को हम लोग x से, इसको a बोले, इसको b बोले, a इनवर्स इनटू b। अब a इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट a अपॉन मॉड a, देखिए कितना इजी है। a इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट a अपॉन मॉड a, आपको कोई कोफैक्टर निकालना नहीं, कोई माइनर निकालना नहीं। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको हमेशा इस शॉर्टकट का यूज करना है। यहाँ पे एग्जाम में भी सेम करना है आपको, वहां पे भी नहीं निकाल के दिखाना है। देखिए एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे एडजॉइंट निकालने के लिए इन दोनों एलिमेंट्स को फ्लिप करना है, पोजीशन चेंज करना है। तो 1 के जगह पे 3, 3 के जगह पे 1 और इन दोनों डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज करना है। ये +2 के साथ तो -2, +2 के साथ तो -2 अपॉन क्या करना है आपको, इसका मॉड a करना है। तो 3 इंटू 1 3 -2 इंटू 4, सो 3 इंटू 2 आ जाएगा आपके पास, ये आएगा 3 -2 -2 1 3 में से 4 गया तो -1। अब ये आंसर आ जाता है मेरे पास। जब सबको आप -1 से डिवाइड करिएगा, 3 डिवाइड बाय -1 -3, -2 डिवाइड बाय -1 2, -2 अपॉन -1 2, 1 अपॉन -1 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? कैसे इनवर्स निकालना है? तो एडजॉइंट और एडजॉइंट निकालने के लिए कोई फैक्टर नहीं, डायगोनल एलिमेंट्स को फ्लिप करना है, पोजीशन चेंज करना है। हाँ, पहले इन दोनों का डायगोनल हमेशा लेंगे, ऐसा नहीं कि उल्टा ले लीजिएगा। हमेशा इस वाले का पहले, बाद में इन दोनों डायगोनल्स का साइन चेंज पोजीशन के साथ, ये लिख लिए अपॉन मॉड। ये आने के बाद आपको पता है फॉर्मूला में x इक्वल टू क्या करते हैं, तो a इनवर्स इनटू b करते हैं। a इनवर्स की जगह पे मेरे पास है -3 2, b के जगह पे है मेरे पास, b के जगह पे है मेरे पास 2 3। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको, इजी। -3 को इस 2 से, तो -3 इंटू 2 ये वाले से, बीच में +2 इंटू 3, ये हो गया पहला कॉलम। दूसरा 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 3, तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -6 प्लस 6, तो 6 में 6 जाएगा 0, 4 में से 3 गया तो 1 और ये x क्या है मेरे पास, तो ये जो x है वो हमारे पास इस x y को दिया हुआ है। तो यहां लिख दीजिए x इज इक्वल टू x इंटू वाई। x के सामने 0, y के सामने 1, तो आपका आंसर आ जाता है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। ये आंसर सही है या नहीं है इसको आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, लिख लीजिए। x के जगह पे 0 डालिए तो 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 होता है 2, तो ये हमारा राइट आएगा। x के जगह पे 0 डालिए तो 2 इंटू 0 प्लस y के जगह पे 1, 3 इंटू 1, तो 0 प्लस 3 ये हो जाता है 3, तो हमारा आंसर राइट है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्जन मेथड। एक और सम ले लेते हैं, उसको देखते हैं। देखिए x प्लस वाई 4 है, 2x माइनस वाई 5 है। इस सम को सबसे पहले आपको क्या करना है, तो एक इक्वेशन बनाना है, वो है हमारे पास x प्लस वाई और इधर है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 i। ध्यान रहे कि इसको अरेंज ऐसे करना है कि x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 1 -1 और यहां लिखना है आपको x y और यहां लिखना है आपको 4 i। सिर्फ इतना काम करते हैं, इसके बाद डायरेक्ट आंसर आता है ax इज इक्वल टू b a इनवर्स। a इनवर्स निकालने के लिए आपको शॉर्टकट पता है कि एडजॉइंट a अपॉन मॉड a। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्लिपिंग, -1 को यहां भेजेंगे, 1 को यहां भेजेंगे तो -1 1,
इस वाले डायगोनल के एलिमेंट्स को फ्लिप करना है, पोजीशन को चेंज करना है और इन वाले डायगोनल को साइन चेंज करना है, तो -1 और -2। नाउ इसका डिवाइड करना है मॉड्यूल से, तो -1 × 1 -1 -2 -3। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए a इनवर्स * b करना है। तो a इनवर्स -1/3 जो वैल्यू है -1 -1 -2 1 और b का वैल्यू है मेरे पास 4 और 5। मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा -1/3 -1 × 4 -4 -1 × 5 -5